हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप लोग का एम.के. शर्मा टीचिंग पॉइंट में बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपको विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में इसको पूछे जाते हैं। देखिए, आपका यहाँ क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कि एक विक्रेता 15% की हानि पर एक वस्तु बेचता है। देखिए, यहाँ पर मैटर समझिए। एक विक्रेता 15% की हानि पर एक वस्तु को बेचता है। यदि मान लेते हैं कि कोई विक्रेता अगर किसी भी वस्तु का मूल्य अगर 100 रुपया है, अगर इसको क्या करेगा कि 15% की हानि पर वस्तु को बेचेगा। यहाँ देखिए, जब 15% की वस्तु को हानि होगा तो बताइए कि वस्तु को कितना में बेचेगा। इसका मतलब है कि वस्तु को 85 रुपया में बेचेगा। वस्तु को कितना रुपया में बेचेगा? 85 रुपया में। लेकिन यदि विक्रय मूल्य 200 रुपया अगर बढ़ा दिया जाता है तो 5% का लाभ होता है। अब देखिए, 5% का लाभ होगा। यदि वस्तु का मूल्य अगर आपका 100 रुपया है, यहाँ से अगर क्या होगा कि 5% का लाभ होगा। अगर 5% का लाभ होगा, इसका मतलब वस्तु को कितना में बेचेगा? इसका मतलब वस्तु को 105 रुपया में बेचेगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, मतलब वस्तु को खरीदा था कितना में। देखिए, आपको करना क्या है कि इन दोनों में पहले अंतर आपको निकालना है। तो बताइए कि 85 और 105 में कितना का अंतर है? अंतर है आपको 200। अंतर है आपको 20 का। कितना का अंतर है? तो 20 का अंतर है। इसका मतलब अगर 20 का अंतर जो है, यही 20 आपका कितना के बराबर है? ये आपका 20 200 के बराबर है। तो एक कितना के बराबर होगा? एक निकालने के लिए क्या करेंगे, 200 को 20 से हम लोग भागा कर देंगे और 100 करने के लिए यहाँ से देखिए आपका, और 100 का कितना हो जाएगा? 100 का निकालने के लिए 200/20, इसको क्या करेंगे 100 से हम लोग गुना कर देंगे। 20 से कम 20, 20 पंचे आपका 100 हो जाएगा, यानी कि 2 पंचे 10, यानी कि आपका वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 1000 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य था। मतलब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि एक विक्रेता है, वो 15% की हानि पर एक वस्तु को बेचता है। यदि कोई विक्रेता 15% हानि पर किसी वस्तु को बेचेगा तो मान लेंगे वस्तु का मूल्य अपने आप में अगर 100 रुपया है, तो 15% की हानि पर बेचेगा तो मतलब वस्तु को 85 रुपया में बेचेगा। फिर देखिए, जब वस्तु का विक्रय मूल्य को अगर 200 रुपया अगर जब बढ़ा दिया जाता है तो वस्तु उस समय हमको क्या होता है कि 5% का लाभ होता है। तो 5% का लाभ होने का मतलब हुआ कि दोनों में कितना का हुआ? 105 हो गया। 5% का लाभ होगा तो 105 होगा। तो दोनों में हम लोग को अंतर निकाल लेना है। तो दोनों में जब अंतर निकाले तो कितना हुआ? 20 का अंतर हुआ। यही 20 का जो अंतर है ना, ये 200 के बराबर है। एक का कितना होगा? 100 का कितना होगा? अब इसी को हम एक और मेथड से बना रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसका ट्रिक आपका क्या है? ट्रिक आपका ये है, देखिए यहाँ पर वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? वस्तु का विक्रय मूल्य आपको 200 दिया हुआ है। जब बताइए कि जब वहाँ पर 15% की हानि होगा तो कितना में वस्तु को बेचेगा? 85 में। 85 बट्टे क्या करेंगे? 100 करेंगे। फिर यहाँ देखिए, जब वस्तु में 5% का अगर लाभ होगा तो वस्तु को बेचेगा कितना में? 105 में। कितना में? 100 बट्टे आपको 100 रखना है। यहाँ से देखिए आपका ये आपका 20 यहाँ से आपका समाप्त हो गया। अब यहाँ देखिए 2 या कम 2, यहाँ 50 दूनी आपका कितना हो गया? 100 हो गया। ये 5 से आपका कटेगा, 5 दही आपका 50 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 17 पचे कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर होगा 17 पचे 85 के 5 18 8, यहाँ पर आपको 8 बैठा देना है। नहीं दोस्तों, आपको है ना बस यही कॉन्सेप्ट रखना जो हम अभी यहाँ पर ये जो मेथड आपको बताए हैं, ये मेथड यहाँ पर आपका लागू नहीं होगा। इसी मेथड से आपको हिसाब को बनाना है। तो चलिए हम इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूँ। एक विक्रेता क्या करता है, जब 10% की हानि पर एक वस्तु को बेचता है, यदि विक्रय मूल्य अगर आपको क्या कर दिया जाता है, विक्रय मूल्य को 100 रुपया 400 रुपया बढ़ा दिया जाता है, तो उस समय उस कंडीशन में क्या होता है कि 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? वस्तु को खरीदा कितना में था? चलिए थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे मान लेते हैं एक विक्रेता 10% की हानि पर एक वस्तु बेचता है। यदि वस्तु का मूल्य अगर 100 रुपया है, यहाँ क्या करेगा कि जब इसको 10% की हानि पर बेचेगा, जब ये 10% की हानि पर वस्तु को बेचेगा, इसका मतलब वस्तु को बेचा कितना में? वस्तु को बेचा 90 रुपया में। जब विक्रय मूल्य को 400 रुपया बढ़ा दिया जाता है तो वहाँ 20% का लाभ होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर वस्तु का मूल्य 100 है, यहाँ पर क्या होगा? जब आपको 20% का लाभ होगा, तो यहाँ देखिए जब आपको 20% का लाभ होगा तो वस्तु को आप कितना में बेचिएगा? तो वस्तु को आप बेचिएगा 120 रुपया में। कितना में बेचिएगा? 120 रुपया में। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है
कि ये दोनों में कितना का अंतर है। 90 और 120 में देखिए यहाँ पर 30 का अंतर है। कितना का अंतर है? देखिए यही जो आपका 30 का अंतर हुआ ना, यही 30 का अंतर कितना के बराबर है? ये आपको 400 के बराबर है। तो एक का अंतर कितना होगा? यहाँ 400 बट्टे आपका 30 हो जाएगा। और 100 में कितना होगा? तो बस 100 का निकालने के लिए क्या कीजिए, यहाँ 100 से गुना कर दीजिए। आपका यहाँ कट गया, 1 0 1 0 कट जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 4000 बट्टे यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 4000 बट्टे 3 हो जाएगा। यानी इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर आपका 1 देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि 1333.1/3% इसका कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।